के दिल्ली एनसीआर में आबो हवा अब जहरीली होती नजर आ रही है। वेस्ट यूपी का मुजफ्फरनगर सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद माना गया। कई इलाकों में 200 के पार AQI पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। तो देखिए, अक्टूबर का महीना शुरू होने के बाद प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है और ये वही वक्त है जब पोल्यूशन सबसे ज्यादा देखा जाता है। हवा जो है वो पूरी तरह से जहरीली हो जाती है, लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है और ऐसे में घरों से बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से पोल्यूशन की मार झेलनी होगी दिल्ली एनसीआर वालों को। ये ग्रैप 1 जो लागू किया गया है ये इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अभी अक्टूबर का आधा महीना जा चुका है और ऐसे में ग्रैप 1 लागू हो चुका है। बता दें कि ग्रैप 1 जो है वो खराब स्थिति में लागू किया जाता है जब AQI जो है वो 200 के पार पहुंच जाता है, उसी वक्त ग्रैप 1 लागू किया जाता है। ग्रैप 1 के नियमों के अनुसार जितने भी रेस्टोरेंट या फिर कोई भी होटल है उसमें लकड़ी कोयले को जलाने का अगर कोई भी कार्य होता है तो उस पर लगाम लगाई जाती है, वो पूरी तरह से बंद किया जाता है। उसके अलावा जो पुराने डीजल वाहन होते हैं उनको सड़कों पर आने से रोका जाता है। ग्रैप 1 के नियमों का पालन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को करना होगा और इसी के साथ लगातार मीटिंगों का सिलसिला भी जो है वो चल रहा है। दिल्ली सरकार अब सख्ती से कदम उठाने की तैयारी कर रही है। हालांकि हर साल जो है ये सरकार की तरफ से हवाला दिया जाता है कि उम्मीद ये है कि अगले साल से दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ी निजात पोल्यूशन से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता है। जब अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो तभी से ये हवा जो है वो जहरीली होती चली जाती है। अब धीरे धीरे करके लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता नजर आएगा। बता दें कि दिल्ली में पटाखों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है इसी के चलते। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 सिस्टम लागू हो चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग ने ये आदेश जारी किया है। आज से पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 और उससे संबंधित जो तमाम आदेश हैं वो लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में 220 एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 260 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पे कि आखिर वो अभी तक क्या कर रही थी। नोएडा में अगर आप देखेंगे तो अभी भी सड़कों पर धूल मिट्टी उड़ती नजर आएगी। खुले में जो कंस्ट्रक्शन है वो होते नजर आएंगे। सुबह का वक्त है, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये तस्वीर दिखाई देगी कि कैसे सड़कों पे धूल जमी है और किस तरीके से जो अधिकारी है, जो प्राधिकरण के अधिकारी है, उनकी लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, अगर आप ये पेड़ों को देखेंगे तो पेड़ों के ऊपर भी जो धूल जमी है और कह सकते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण हो सकता है। सड़कों पे धूल जब जमती है तो गाड़ी जब रफ्तार में चलती है तो कहीं ना कहीं जो धूल है वो उड़ती है और जिसके कारण एयर क्वालिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है, यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पे मास्क लगाएं। खासकर छोटे बच्चे और जो घर में गर्भवती महिला है या घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान होना होगा, क्योंकि देखिए आने वाला जो नवंबर का महीना है और जो दिसंबर का महीना है एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन होता है, वहीं दूसरी तरफ अब जो सरकारें हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही कि किस तरीके से अगर बीजेपी की बात करें तो उनका साफ तौर पे आरोप है कि दिल्ली की सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, इसलिए दिल्ली के लोग और जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है और कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर पोल्यूशन का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर पोल्यूशन के मामले में पहुंच गया है, वहीं गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रहा है और तीसरे स्थान पर हापुड़ पहुंच गया है। तो हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं। पोल्यूशन की जो चादर है वो एक बार फिर से सड़कों पर देखी जा रही है। ये खतरनाक हवा एक बार फिर जनता को परेशान करने के लिए तैयार हो गई है। सर्दी से पहले ही अब लोगों को इसका खतरा मंडराने लगा है। हालांकि इस खतरे को देखते हुए दिल्ली में उच्च स्तरीय मीटिंग भी की गई और ग्रैप के नियम भी लागू कर दिए गए हैं एनसीआर में। फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके के हालात हैं। जो आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको बिल्डिंग नहीं दिखाई देंगी,
पर आपको पोल्यूशन की जो चादर है वो जरूर दिखाई देगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम इंसान की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। हालांकि फिलहाल ये कहा जा रहा है, इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जो पोल्यूशन के जो अधिकारी हैं वो लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि जो लोग घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और साथ ही जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं वो विशेषकर अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हालात एक बार फिर से बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीधा सीधा सांसों पर अटैक है और ज़रूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की और आम जनता तो इस पर ध्यान दे। वहीं साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी अपनी कुंभकर्णी नींद से बाहर निकलें और ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। जो जितने भी ये नगर निगम के वाहन हैं या जो कूड़े वाले हैं, ये शहर से लेके और जहाँ ये कूड़ादान बना हुआ है वहाँ तक वो सारा का सारा कूड़ा बिखरता हुआ जाता है, धूल उड़ती हुई जाती है, ना उन गाड़ियों में नंबर होता है ना कुछ होता है। उन पे भी कहीं कोई ग्रैब 1, ग्रैब 2 या ग्रैब 3 का कोई प्रावधान सरकार को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो दिक्कत तो सभी को है, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कत, तो पोल्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शहर से अगर हम बाहर निकल के हाईवे पे, रोड पे देखते हैं, दोनों तरफ इतनी मिट्टी की स्थिति है कि गाड़ियाँ साइड से निकलती हैं, इतना धूल रहता है। ज़मीनी स्तर पे तो बहुत बुरी पोजीशन है। ज़मीनी स्तर पे इस समय जो है लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और बच्चे या जो भी लोग बीमार हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो ग्रैब 1, ग्रैब 2 लगाते हैं उसका ज़मीनी स्तर पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी तरह की भी कोई भी मॉनिटरिंग तो है ही नहीं। हाँ, शाम को बिल्कुल ऐसी स्मेल आती है जैसे कुछ जल रहा हो वायुमंडल में, और सांस लेना भी थोड़ा सा दूभर रहता है। तो 2-3 दिन से काफ़ी वायुमंडल में पॉल्यूशन बढ़ गया है। इसके लिए हाँ, आँखों में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी, इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी हो रही हैं। अभी फ़िलहाल पोल्यूशन बढ़ने से आंखों में जलन, चेहरे पे जो है वो धूल टाइप की आती है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश सी रहती है। तो धीरे धीरे ये दिवाली जैसे आ रही है और बढ़ता चला जाएगा, ये AQI भी बढ़ता चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR में पोल्यूशन बनने की गई है बिल्डर के प्रोजेक्ट। इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी कोई नियमावली नहीं है। रेरा के आने के बाद भी नहीं रुक पा रहे, अवैध तरीके से भी हो रहे हैं। कुछ टाइम के लिए जो बंद कर दिए जाते हैं उससे भी, जिससे आम आदमी की आँखों में, गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये कागजों में नियमावली बनती है और नहीं होती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता।